खुशामदीद आप सबका हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जय के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। जुम्मे का दिन है और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 24 फरवरी है, यानी रफ्ता रफ्ता और आहिस्ता आहिस्ता करके हम फरवरी को अलविदा कर रहे हैं, यानी दूसरा महीना सन 2023 का हमसे रुखसत पजीर हो रहा है। लेकिन आज की सुबह में जहां आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं, वहीं पर आपको ये बताते चले कि आज खबर जहां जम्मू कश्मीर से ज़रूर हम आपको अपडेट करेंगे, वहीं पर मुल्की सतह पर भी एक बात होगी और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर 1 साल मुकम्मल हो गया है। किस चीज़ का 1 साल मुकम्मल हुआ है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और सरतान को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है जम्मू कश्मीर को लेकर, उस पर भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। मरकज़ की तरफ से तालीमी पॉलिसी को लेकर एक नया फरमान जारी हुआ है। ये फरमान क्या है, इसके माना क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या वाक़अतन जम्मू कश्मीर या वादी कश्मीर, जिसे पिरवर के नाम से लोग जानते हैं, यहाँ हम बुनियादी असूलों से अब इनहराफ कर रहे हैं, बुनियादी असूलों से हट रहे हैं और जो रिवायात हमारी बरकरार सदियों से थी, क्या वो अब ख़त्म हो रही है? ये सवाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट आज है क्योंकि जब मैं खबर आपके सामने रखूँगा तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हम किस तरीके से मगरिबी तहजीब की ओर आहिस्ता आहिस्ता करके जा रहे हैं और जो वो असूल हमारे थे, अनमोल असूल, उन्हें हम किस तरीके से ताराज करते हुए नजर आ रहे हैं। बताएंगे आपको क्या मामला है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा 10 बजे तक हमारा साथ देंगे, टीवी पर बने रहेंगे। टीवी के साथ साथ हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर लॉगिन, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और वहाँ पर तीनों ज़बानों में, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में आप खबर पढ़ सकते हैं। लाइव नशरियात को वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्रामों के बारे में, तबसरा करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप वहाँ पर तबसरा कीजिएगा। उस तबसरे को हमारी राब्ता साइट्स पर ज़रूर जगह मिलेगी। फ़िलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और आपको बताते हैं कि 24 तारीख माजी में क्या कुछ हुआ है। लंबी फिर लेकिन चंद अहम वाक़ात गौहर कुछ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, आप तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक। तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 24 फरवरी है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात हैं, वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और आज 24 फरवरी, आज ही के दिन क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। साल 1821 में मैक्सिको ने स्पेन से आज़ादी हासिल की, वो आज ही का दिन था 24 फरवरी। और आज ही के दिन 24 फरवरी 1882 में तप्तिक बीमारी की पहचान की गई है। और आज ही के दिन साल 1924 में, यानी कि 24 फरवरी 1924 में गज़ल के मशहूर फनकार तलत महमूद की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन साल 1943 में, 24 फरवरी 1943 में जर्मनी ने अटलांटिक में इत्तेहादियों को शिकस्त दी थी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1949 में, यानी कि 24 फरवरी 1949 में मिस्र और इजराइल के माबीन 42 दिन तक चलने वाली जंग के बाद एक महदा हुआ था, जिसके बाद ही जंग खत्म हुई है। और साल 1945 में 24 फरवरी को मिस्र और शाम का जर्मनी से जंग का ऐलान हुआ है। और आज ही के दिन साल 2013 में राउल कास्त्रो को दूसरी मुद्दत के लिए क्यूबा का सदर मुंतखब किया गया। और आज ही के दिन 24 फरवरी साल 1968 में खुला में पहली बार पल्सर को दरियाफ्त किया गया था। तो नाजरीन, ये थी चंद मालूमात, वाक़ात मुल्की और आलमी सतह पर जो हमने आपके साथ ही शेयर किया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत तो कर चुके हैं हम, लेकिन ज़रा तफसील के साथ आपको बताते चले। और अगर आपने सफ़र करना है तो सबसे पहले आपको मौसम का मिजाज और सफ़र के हवाले से अपडेट करें। और जिन लोगों ने सफ़र करना है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर, उनके लिए अहम और बड़ी खबर ये कि इंतज़ामिया के हुक्मनामे के बाद आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। और आज के दिन किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। मरम्मत का दिन कहा गया है, यानी आज कौमी शाहरा पर मरम्मत होगी मुख्तलिफ मकामात पर। और उसको देखते हुए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो नेशनल हाईवे हमारा है, उसको रिपेयर वर्क को देखते हुए आज किसी भी गाड़ी को न तो जम्मू से श्रीनगर और ना ही श्रीनगर से जम्मू चलने की इजाज़त होगी। आज सुबह 6 बजे इसका इतलाक हुआ है। कल सुबह 6 बजे तक इस हुक्मनामे का इतलाक रहेगा, यानी कल सुबह 6 बजे तक इस शाहरा पर किसी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। और कोई भी गाड़ी जब नहीं चलेगी तो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा जी रामबन से बानिहाल,
नाशरी से चंद्रकोट, ये जो रामबन वाला सेक्टर है, यही एक मेन वजह है जहां पर पस्सियां गिराती हैं, जहां पर 10 तरह की परेशानियां होती हैं। तो इसको काम हाथ में लेना है जी बड़े पैमाने पर। तो इसलिए आज का दिन सुबह 6 बजे तक ये बंद कर दिया गया है। रामबन बानिहाल रोड पर किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। नाशरी चंद्रकोट रास्ते पर भी किसी को चलने की इजाजत नहीं होगी, इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया है। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक इसका ये जो ऑर्डर की रूह से ट्रैफिक बंद रहेगा। ड्राई डे इसको डिक्लेयर किया गया है और पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक ये साफ कर दिया गया है कि सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी वाली गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। और जब ये मेडिकल इमरजेंसी वाली गाड़ियां होंगी, इन्हें भी जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट डिपार्टमेंट के लोग जगह जगह पर तैनात कर दिए गए हैं, उनके साथ राब्ते में ही आगे बढ़ना होगा। जब वो क्लियर करेंगे तब जाकर वो आगे बढ़ेंगे। सीधे रामबन चलेंगे, बानिहाल चलेंगे, जहां से हमारे साथ नदीम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन और फिर अगले महीने और 2 दिन है, ड्राई डे इनको कहा गया है। ये जो काम करना है, ये रूटीन में हम पहले भी देखते थे कि इस तरीके से बीच बीच में चंद दिन गाड़ियों को रोका जाता था, एक आधा दिन रोका जाता था, फिर 3-4 दिन चलती थी गाड़ियां, और फिर ये सिलसिला शायद रुक गया था और अब दोबारा से इसको शुरू किया गया। क्या मैं ये समझूं, जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने गुज़श्ता दिनों मीटिंग ली जिसमें उन्होंने टाइम बाउंड और टाइम सेट कर दिया, अलार्मिंग बेल बजा दिया कि भैया ये प्रोजेक्ट हमें इस तारीख को चाहिए, इस तारीख को ये ऑन करने हैं, उसका भी एक नतीजा है। और वाकईतन सड़क की इतनी ज्यादा खराब हालत थी कि अगर ट्रैफिक चलता रहता तो मरम्मत नहीं होती। क्या कुछ बुनियादी बात है? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जब बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने देखा जब मौसम खराब हो और उसके बाद कहीं मकामात ऐसे हैं जहां पर पत्थर और पस्सियों का सिलसिला देखने को मिला, इस वजह से रोड की जो वाइडनिंग है वो काफी नैरो हो गई थी। क्योंकि जब पत्थर और पस्सी आई तो जाहिर सी बात है रोड काफी नैरो हो गई। उन तमाम चीजों को अगर क्लियर करना है, क्योंकि जब मौसम खराब होता है उसके बाद तो उन पस्सियों को हटाया जाता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर क्रॉसिंग हो जाए और गाड़ियां जो यहाँ पर दरमांदा है वो निकले। और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब रोड को वाइड किया जाएगा, क्योंकि रामबन के अंदर अगर हम देखें जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है, अप्रैल 15 तक उसकी एक ट्यूब को चालू कर दिया जाएगा, जिस वजह से रामबन कस्बा के अंदर जो ट्रैफिक जैम लगता है कहीं न कहीं उससे भी छुटकारा मिलेगा मुसाफिरों को। और उसके साथ साथ में पंथियाल हमारे पास एक अहम स्पॉट है जहाँ खराब मौसम में पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहां पर भी टनल जो है आने वाले 1 महीने के अंदर थ्रो हो जाएगी, जिसमें से गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। और अब ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे कहीं जगहों पर नैरो है तो कहीं जगहों पर रोड सरफेस अच्छी है नहीं। और फिलहाल फैसला तो ये है कि मुसलसल 3 शुक्रवार जो आएंगे, फ्राइडेज आएंगे, वो ट्रैफिक ड्राई डेज होंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर रोड की हालत बेहतर हो गई तो ये ही 3 फ्राइडेज होंगे, और अगर कहीं कमी रह जाती है तो उसके बाद इस चीज को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मजीद ऐसे ट्रैफिक ड्राई डेज जो है वो ऐलान किए जाएंगे, बताए जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं क्योंकि हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त आज बंद रहेगी, आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक, और इस बीच किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। क्योंकि रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर की अगर हम बात करें, अगर आप बटोत से रामबन या फिर रामबन से बानिहाल का रुख करेंगे तो हाईवे पर से गुजर के जाना है, लेकिन इस बीच इन गाड़ियों को भी चलने की इजाजत होगी नहीं। अच्छा, जो मेडिकल इमरजेंसी वाली गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी उसके लिए क्या बंदोबस्त? अगर सड़क पर काम चल रहा है तो किस तरीके से उनको चलाया जाएगा, उसके लिए क्या कुछ उन्हें करना होगा? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, मेडिकल इमरजेंसी की जहां तक हम बात करें, क्योंकि आज से पहले भी साल 2021 में जब हमने देखा कि ट्रैफिक ड्राई डेज रोड मेंटेनेंस के लिए जो मुकर्रर किए गए थे, उस बीच मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल जाती थी। जो भी एम्बुलेंसेज वगैरह जो पेशेंट फेरिंग एम्बुलेंसेज हो तो उन्हें चलने दिया जाता था, क्योंकि मशीनरी काफी ज्यादा होती है वहां पर, एक गाड़ी को क्रॉस कराना कोई बड़ी मुश्किल होती नहीं और उससे ट्रैफिक जैम भी होता नहीं है। और खासकर अगर हम देखें जब हाईवे पर काम करना है तो अगर आप 10 मिनट के लिए भी रोड को बंद करते हैं या फिर मलबा सड़क पर से हटाते हैं तो
5-6 किलोमीटर लंबी कतारें आपको हाईवे पर देखने को मिलती है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिलहाल खबर ये कि आज ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है, ड्राई डे कहा गया, और इसमें मरम्मत का काम हाथ में जो है वो लेना है, इसलिए आज किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा शहर की करते हैं, क्योंकि शहर के अंदर, शहर के एक हिस्से के अंदर दहशत मची हुई, और यह पहला मौका नहीं है इस दहशत को मचने की। इससे पहले भी लास्ट ईयर भी इस तरीके की वाकयात हुए थे। मामला जंगल के एक बड़े जानवर का है, क्योंकि अब उसने दस्तक शहर के अंदर दे दी है। शहर श्रीनगर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि पिछले 2-3 दिन से जिस बात का शुबा था, जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो खबर थी उसकी तस्दीक हो रही है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ महकमा भी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा हरकत में आया है। और खबर ये है कि जनाब रावलपोरा इलाके के अंदर लेपर्ड देखा गया है, और रात देर गए जब ये खबर सामने आई कि जनाब रावलपोरा के आसपास इलाके के अंदर इस तरीके के जंगली जानवर को देखा गया है, तो आनन फानन में वाइल्ड लाइफ टीम हरकत में आई। उन्होंने रावलपोरा के उस स्पॉट का मुआयना किया, और रात देर गए ही वाइल्ड लाइफ टीम ने कई मकामात पर केज लगाए और अपने तरीके से जो आलात उनके हैं उनको रखने की कोशिश की। और ये इस वक्त की अहम और बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि इस शेर को, चीते को पकड़ने के हवाले से कोशिशें तेज कर दी गई हैं, ताहम अभी तक कोई कामयाबी शायद नहीं हुई है। पिछले 3 दिन से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी, लेकिन कल 2-3 जगह से जब स्पॉट किया गया उसके बाद इंतजामिया और ज्यादा हरकत में आई, क्योंकि शहर श्रीनगर यानी अपर टाउन के एरिया के बिल्कुल पास रावलपोरा का इलाका है, जहां पर खबर यह है कि जनाब तेंदुआ नमूदार हुआ, जिसके बाद उसने कई घरों का मुआयना भी किया और वहां से चले भी गए, और कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरास में उन्हें स्पॉट भी किया गया। लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो यही रावलपोरा का एरिया था, और इसी के आसपास के एरिया में इसी तरीके के तेंदुए 2 बार आए थे, फिर बच्चे भी उनके पकड़े गए। और थोड़ा सा अगर आप इसी एरिया को देखेंगे तो एयरपोर्ट से बिल्कुल जो नई कॉलोनी बनी है वहां पर भी इस तरीके का, गवर्नमेंट कॉलोनी जो हाउसिंग कॉलोनी बनी है वहां पर भी इस तरीके की खबरें आई, वहां पर इंसानी जान का नुकसान भी हुआ। फिर मजीद बड़गाम के कई इलाकों से इस तरीके की खबरें आई, लेकिन यह पहला मौका नहीं है कि रावलपोरा से इस तरीके की खबर आई हो। लेकिन ये इस साल 2023 की पहली खबर है जब तेंदुए को शहर श्रीनगर के रावलपोरा एरिया के अंदर स्पॉट किया गया। इंतजामिया ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, लोगों से एहतियात बरतने के लिए तो जरूर कहा है, लेकिन जरूर यह कहा गया है कि पैनिक ना करें, क्योंकि रात देर गए भी इंतजामिया जो थी वो हरकत में थी। और इन विजुअल्स के जरिए से आप देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ महकमा जब हम अपने घरों के अंदर रुके हुए थे, खबर पर नजर रखे हुए थे, तो अमला मैदान में था और उस तेंदुए की तलाश में था कि कैसे उसको ट्रैप किया जाए। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैपर लगा दिए गए, केज लगा दिए गए, ट्रंकलाइजर लेकर जो माहिरीन है वो भी रात भर गश्त करते रहे, और इस वक्त भी यह सिलसिला वहां पर जारी है। अब ये 2 चीजें हैं जी बड़ी इंपॉर्टेंट। एक ये कि हमने क्या किया जिसकी वजह से ये हुआ, हमने जंगलों की बेदरे कटाई की, हमने इनके मस्कनों को ताराज कर दिया, और वजह आज ये है कि ये अपने उन जंगली इलाकों से बाहर आकर शहरी इलाकों के अंदर आ रहे हैं। और जब ये शहरी इलाकों के अंदर आते हैं तो अब इन्हें ग़िज़ा की कोई किल्लत नहीं है। माहिरीन का मानना है कि ग़िज़ा की क्यों नहीं किल्लत है, क्योंकि आवारा कुत्तों की बहुत ज़्यादा भरमार हमारे शहर के अंदर है, और ये जानवर, ये जंगली दरिंदे जो है, जंगली जानवर जो है, ये जब बाहर आते हैं तो उन्हें इजी एक्सेस मिलता है जी अपने खुराक का, इसलिए अब ये ज्यादा प्रेफर इस तरीके की कार्रवाइयों में कर रहे हैं। बहरहाल अमला मुतहरिक है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं रात देर गए किस तरीके से वाइल्ड लाइफ महकमे के जिम्मेदार काम करते। और ये जो तस्वीरें आप नाजरीन देख सकते हैं, ये तस्वीरें उस इलाके की हैं जहां पर ये तेंदुआ एक नहीं बल्कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि 3 तेंदुए मकामी लोगों ने वहां पर देखे। और ये तस्वीरें जो है घर के सामने है, इस घर पर उस तेंदुए ने हमला किया है, और हमले के बाद ही जब वहां पर लोगों ने चिल्लाए तो वो वहां से भाग गए। उसके बाद ही वाइल्ड लाइफ टीम को बुलाया, और जो रात भर इस हवाले से वो कोशिश कर रहे थे कि शायद उसको काबू किया जा सके, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। और आज भी लोगों से वहां उस इलाके में एहतियात रहने की अपील की गई है। चलिए जनाब, अब जरा आते हैं खजाने की और बात करते हैं फाइनेंस की भी, क्योंकि साल 2023-24 का सालाना बजट अगरचे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर पेश कर दिया गया, जम्मू कश्मीर रियासत की यह बदनसीबी है कि हमारे पास असेंबली नहीं है, इसलिए हमारा सालाना बजट
अब दिल्ली में दोबारा इस बार पेश होगा। और दिल्ली से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि बजट से कबल 2 आला सती इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर का बजट ऐवान में रखने से पहले 2 आला सती इजलास होने हैं और ये इजलास फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर अंदर किए जाएंगे। फरवरी के पहले हफ्ते में 2 अहम तरीन इजलास होने हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर का सालाना बजट मरकजी वज़ीर खजाना ऐवान के सामने रखेगी और टेंटेटिवली जो डेट बताई जा रही है दैट इज 17th एंड 18th ऑफ मार्च। 17 और 18 मार्च को जम्मू कश्मीर का मीज़ानिया, जम्मू कश्मीर का बजट, जम्मू कश्मीर का लेखा जोखा ऐवान के सामने रख दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले वजारत खजाना आला सती इजलास तलब कर रहा है और 2 बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग्स होनी है दिल्ली के अंदर, जिसकी सरबराही खुद वजीर खजाना करने जा रही है। डिटेल्स हम आपके सामने थोड़ी देर में रख रहे हैं जी। अब जब ये हम बात आपके सामने रख रहे हैं कि जनाब 17-18 मार्च को जब दोबारा से पार्लियामेंट का इजलास शुरू होगा, पार्लियामेंट का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ पहला सेशन, अब दूसरा सेशन शुरू होगा मार्च के अंदर, तो उसमें 17 या 18 तारीख को हमारा सालाना बजट जो है वो पेश हो सकता है। टेंटेटिवली इस वक्त डेट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बना दी गई है। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज को इस बार बजट के अंदर एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ये हमें वजारत खजाना के आला अफसरों की बातचीत के दौरान पता लग रहा है। और ये पहला मौका नहीं होगा जब पार्लियामेंट के अंदर हमारा बजट होगा। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का चौथा सालाना बजट जो है वो यूनियन टेरिटरी के बजाय अब पार्लियामेंट के अंदर पेश होगा और वजीर खजाना साहिबा इसको पेश करेंगी। वजारत खजाना लगातार जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ राब्ते में है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो दफ्तर फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो लगातार इस अमल को हतमी शक्ल दे चुका है कि कितना बजट कहां पर हमें चाहिए, किस तरीके से चाहिए, और अब सिर्फ एक ग्रीन नोट की जरूरत है जो लगभग मार्च के पहले हफ्ते के अंदर अंदर मिलेगा, जिसके बाद 17 और 18 मार्च को सालाना बजट जम्मू कश्मीर का ऐवान के अंदर पेश किया जाएगा। पहले लोकसभा के अंदर, उसके बाद राज्यसभा के अंदर भी इस बजट को पेश किया जाएगा, जिसके बाद इस पर गुफ्तगू वहां पर जारी रहेगी जब तक सेशन चलेगा। अब ये डिपेंड करता है, ये जो 17-18 मार्च की मैं बात आपको बता रहा हूं ये इसलिए एथेंटिक नहीं है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए हो सकता है क्योंकि हंगामा ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर होता है और हर बार पार्लियामेंट को एडजर्न करना पड़ रहा है, काम नहीं हो रहा है। और अगर ये हंगामा और कियोस की कार्रवाई इसी तरीके से चली तो यूनियन टेरिटरी के बजट को 17-18 के बजाय शायद ऊपर नीचे भी करना पड़े, लेकिन बजट जरूर पेश होगा सेकंड सेशन के अंदर और 31 मार्च की आखिरी तारीख से पहले पहले इसको पूरी तरह से हरी झंडी जो है वो मिलेगी। अब याद रखिएगा कि 2023-24 में पार्लियामेंट का बजट पेश किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जब 1 फरवरी को अपना सालाना बजट पेश किया था तो एक लेआउट उन्होंने खींचा था। 35,581 करोड़ रुपया उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू ग्रांट्स मिलेंगी जी जम्मू कश्मीर को, और इसी के साथ साथ 5,958 करोड़ जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी को मिलेंगी। सेंट्रल ग्रांट्स जो रिवाइज एस्टिमेट बताया गया था फिजिकल 2022-23 का, उसको बढ़ाकर 9,000 करोड़ रुपया कर दिया गया था। तो इस तरीके से उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस साल का जो बजट ऐवान के अंदर आएगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। साल 2019-20 को याद कीजिएगा जब उस वक्त की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने बजट को अप्रूव किया था, और उससे पहले 18-19 का लास्ट बजट जो पेश हुआ था असेंबली के अंदर, जो अर्थ वाइल स्टेट हमारी जम्मू कश्मीर थी जिसमें लद्दाख भी हिस्सा था, वो 18-19 में हुआ था और उस वक्त के वजीर खजाना डॉक्टर हसीब द्राबू साहब ने वो बजट पेश किया था जिसकी सरबराही महबूबा मुफ्ती वाली सरकार कर रही थी। बाद में बीजेपी ने सपोर्ट वापस लिया, सरकार गिरी और तब से लेकर अब तक लगातार बजट जो हमारे हैं वो लोकसभा के अंदर पेश किए जा रहे हैं, वजीर खजाना पेश कर रही है। और ये माली साल का बजट भी अब 17 और 18 मार्च को अगर ऑल इज वेल रहा तो पेश किया जाएगा जम्मू कश्मीर का ऐवान के अंदर।
जनाब, यहां पर रुकते हैं जी छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सिर्फ बैक टू विलेज नहीं हुआ है, और सरकार ने जो बातें कही थी क्या वो सिर्फ बातों तक ही महदूद है या कुछ काम भी होगा। अब काम कैसे होगा और अकाउंटेबिलिटी कैसे पैदा की जाएगी, बताएंगे आपको इस खबर के अंदर। आप ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे क्या कुछ है, और फिर यह भी आपको बताएंगे कि सरकार ने शिकंजा कस लिया है। किन पर शिकंजा कसा है, क्या कुछ सरकार करने जा रही है और कैसे ये क्रैकडाउन होगा, जिसका इंतजार आपको और मुझे बहुत सालों से था। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।